दोस्तों, कांग्रेस ने एक बार फिर से आरएसएस को बैन कराने के लिए देश के अंदर झूठ परोसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केरल के एक इंजीनियरिंग के छात्र की जो आत्महत्या है उसको कोट करते हुए आरएसएस पर यह आरोप मढ़ दिए कि मेरी दादी जब थी तो मुझे भी, जब मैं छोटा था तो ये कहती थी कि आरएसएस की शाखा में मत जाना, वहां खराब कर देते हैं। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे आज पता चला कि आरएसएस की शाखा में कैसे खराब किया जाता है। इनडायरेक्टली बिना नाम लिए उन्होंने आरएसएस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। यौन शोषण के जो आरोप आनंदू अजी ने लगाए, अभी तक उसकी जांच नहीं हुई है। और खास बात यह कि केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है, लेकिन वहां भी जो एफआईआर इस आत्महत्या में हुई है उस मामले में अभी तक आरएसएस का नाम नहीं है। उस सुसाइड नोट में जो भी कुछ बात लिखी है इसकी भी जांच होना अभी बाकी है कि वो नोट उसने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया या किसी ने आरएसएस को बदनाम करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आनंदू अजी की हत्या कर दी हो और हत्या के बाद इस तरह की बात कर दी हो। अभी मामले की जांच पूरी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस मैदान में उतरी तो कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, उसकी पूरी टूल किट एक के बाद एक सोशल मीडिया पर पवन खेड़ा की वीडियो को वायरल कर रहे हैं। रागिनी नायक, उसने पवन खेड़ा की वीडियो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको पोस्ट करते हुए और उस पर लिखा बाकायदा, वो रागिनी नायक वो लिख रही हैं कि ये जो जितना भी वीडियो डाली गई है उसको लेकर के ये कहती हैं कि साहब ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा जी ने सच को इतना बेबाकी से कह डाला। आरएसएस की शाखाओं में यौन शोषण उतना ही पुराना है जितना आरएसएस खुद। अब आप सोचिए, ये रागिनी नायक कांग्रेस की नेता खुलकर वो शब्द बोल रही है जो किसी और ने नहीं बोले। पवन खेड़ा जी ने बताया कि जब मैं छोटा था मेरी दादी कहती थी उस मोहल्ले के पार्क में मत जाना, वहां आरएसएस की शाखा लगती है, वहां बच्चों को खराब कर देते हैं। ये आनंदू अजी की आत्महत्या के बाद समझ आई शाखा में क्या होता है। अब ये रागिनी नायक पोस्ट कर रही है कि मेरी दादी ने जब मैं छोटा था तो ये कहा था शाखा में मत जाना, शाखा में खराब कर देते हैं। तो फिर मैं पवन खेड़ा से एक सवाल पूछ रहा हूं, पवन खेड़ा जी, आपकी दादी ने कहा आरएसएस की शाखा में मत जाना, पार्क में वो खराब कर देते हैं, तो आप आरएसएस की शाखा में आप बता रहे हो आप तो कभी नहीं गए, आप फिर कहां गए? तो भाई आरएसएस को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो एक बार फिर से, क्योंकि 100 साल आरएसएस को हो गए, आपके रोके नहीं रुका। आज तक कांग्रेस ने कितनी बार बैन लगाने की कोशिश की, 3 बार तो बैन लगाकर इसी तरह आरोप लगाए गए। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई और जो हत्यारा था बाकायदा कोर्ट में केस चला, कांग्रेस की सरकार थी, पूरी जांच हुई और उस समय ना आरएसएस बहुत बड़ा था और बीजेपी जनसंघ तो थी ही नहीं। जांच हुई और उस जांच में पता चला कि नाथूराम गोडसे का आरएसएस से कोई वास्ता नहीं है। कांग्रेस के कार्यकाल में भी राहुल गांधी ने आरोप लगाए, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, वहां राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। यानी फर्जी आरोप लगाए गए थे। और 30 जनवरी 1948 को गांधी हत्या के समय इसी तरह आरएसएस को बदनाम करके संघ के स्वयंसेवकों पर अत्याचार हुए, पुलिस में गिरफ्तारियां हुई, नाखून तक खींच लिए गए। ऐसे घटना सुनने को मिलता है पुराने लोगों से। आरएसएस के खिलाफ कांग्रेस की ये कोई नई चाल नहीं है, हिंदूवादी संगठन है, इनको इसी से दिक्कत है। कांग्रेस को ना पीएफआई से कभी दिक्कत हुई, ना सिम्मी से कभी दिक्कत हुई, ना वक्फ बोर्ड से कभी कोई दिक्कत है, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई इनको दिक्कत है। इनको किसी एक्टिविटी से कोई दिक्कत नहीं है। केवल इस देश में यदि कांग्रेस को दिक्कत है, ना मिशनरी से दिक्कत है, ना धर्मांतरण कराने वालों से, और केवल दिक्कत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। 30 जनवरी 1948 को बैन लगाया जो कि कोर्ट के आदेश के बाद हटा और उस समय सरदार पटेल ने बाकायदा उस प्रतिबंध को हटाया। फिर 1975 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये इंदिरा गांधी की हत्या हुई, इमरजेंसी लगी। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई
और उस इमरजेंसी के समय में एक बार फिर से आरएसएस को बैन किया, जो 2 साल तक 1977 तक चला। तीसरी बार 1992 में बाबरी ढांचा ढहाया गया और उस ढांचे के ढहाने के टाइम पे पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, उसमें आरएसएस का हाथ बताया गया। लेकिन जब जांच हुई, उस जांच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ नहीं पाया गया और उसके बाद आपको बताएं 4 जून 1993 को कोर्ट की क्लियरेंस के बाद संघ से बैन हटा। तो बात यह है कि ये जो कांग्रेस है, ये फिर से एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन करने के बहाने खोज रही है। कोई भी कहीं भी देश के किसी कोने में घरवाली से लड़के, पड़ोसी से लड़के अपनी प्रॉब्लम में कोई आत्महत्या कर ले और किसी भी आरएसएस के कार्यकर्ता का नाम लिख दे, तो क्या वो आरएसएस उसके लिए जिम्मेदार हो जाता है, जबकि कोई जांच ना हुई हो, जबकि कोई सबूत ना हो? कल को कोई अगर राहुल गांधी का नाम लिखकर मर जाए तो क्या ये मान लेंगे कि राहुल गांधी को जेल चले जाना चाहिए? सोनिया गांधी का कोई नाम लिख देगा तो क्या ये मान लेंगे? तो बिना जांच के जब इस देश का कानून है कि कुछ भी चीज मानी नहीं जाती, तब ऐसे में ये कांग्रेसी टूल किट जो एक्टिव है, आप देखेंगे एक के बाद एक पवन खेड़ा का जो वीडियो है उसको सोशल मीडिया पर बाकायदा रीट्वीट पे रीट्वीट किया जा रहा है, कॉपी पेस्ट की जा रही है, एक के बाद एक उसको डाला जा रहा है, ये बताते हुए। इसी बीच कर्नाटक से खबर आई, जहां आपको बताएं कि जो वहां पर सरकार कांग्रेस की चल रही है, उस कांग्रेस की सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सार्वजनिक पद संचलन पर रोक लगा दी। प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, खुलेआम मीडिया में कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सार्वजनिक स्थान पर कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिलेगी। आप सोचिए, संविधान की कॉपी लेकर के राहुल गांधी दुनिया भर में घूम रहा है। क्या ये संविधान के तहत है कि आप किसी संगठन को, अगर कोई अपना कार्यक्रम करना चाहता है इस देश में, तो आप उसको रोक लगा सकते हो? बगैर किसी कारण के रोक लगा दोगे? ये हो रहा है और ये कांग्रेस की सरकार जहां जहां है, ये वहां करने की तैयारी चल रही है। 1966 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर इस तरह से बैन लगाया गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी संघ की किसी एक्टिविटी में भाग नहीं लेगा। बहुत सारे लोगों को सस्पेंड और नौकरी से बाहर कर दिया गया। यानी कांग्रेस की ये जो चाल है, ये नई नहीं है। जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, जिस तरह से बैन लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से एक बार फिर से बैन लगाने की तैयारी कराई जा रही है, इसको सबको देखते हुए आप देखिए प्रियांक खड़गे क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। Tamil Nadu, which has banned in such way. I'm not sure what is the rule in Tamil Nadu, but here all we are saying is we need to restrict these activities to private places. Let them do it in their houses. Let them do it in their private farmlands. Let them do it in their let them hire a hotel and do whatever they want. But this public display of sowing communal seeds and threatening people is not good. I mean, are they special citizens? Are the RSS cadre special citizens of India? How is it that they can walk around doing march pasts in areas, in localities with sticks? Just imagine if any other community, Dalits, backwards, OBCs, put their community color shirts and hold sticks and do a march past. Will anybody allow that? So what makes it special? Okay, they've been doing it for so many years. That doesn't mean they have to continue, right? There's a law. Let them take permission. Let them do whatever it is as per the law of the land. But trying to portray that they're bigger than the Constitution of India, they're bigger than the law of the land, I'm sorry, they're not. सुना आपने प्रियांक खड़गे को? तो आप देखिए कि पूरी तरह से रोक लगा दी गई है इस सार्वजनिक कार्यक्रम में। सिद्धारमैया सरकार जो है उसका ये फैसला है कि अब कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर संघ का कार्यक्रम नहीं होगा। ये पहली बार नहीं है। इन्होंने संतों को जेल में भेजा, इन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा और एक बार फिर से अब ये झूठ के आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करने पर तुल गए हैं। और
बैन करने की तैयारी में है। देखते हैं आगे चल के होता क्या है, लेकिन आज की डेट में आपको बता दें, पुराने संघ के स्वयंसेवक हैं और जो पब्लिक है वो भी लिख रही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी 1948 में, 75 में, 92 में, तब संघ का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज की डेट में तो संघ के स्वयंसेवक कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री हैं। आपकी दोस्तों इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि देश की जनता को पता चले कि कांग्रेसी किस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। वंदे मातरम।